इस कहानी में दिखाए गए बलि दृश्य केवल और केवल कहानी की रोचकता बढ़ाने तथा तंत्र की दुनिया को और भयानक दर्शाने के लिए दिखाया गया है। कृपया केवल मनोरंजन हेतु देखें। धन्यवाद। चंद्रिका भाग 4। जनसमूह से बहुत ही अलग थलग सा स्थान, ऊंचे ऊंचे पेड़। उस स्थान पर शायद कुछ देर पहले ही बलि होकर हटी थी। ना जाने क्यों वहाँ कोई मृत जीव नजर नहीं आ रहा था, पर वहाँ की धरती अवश्य लाल थी। पास में एक भयानक सा लोहे का बड़ा सा त्रिशूल गड़ा हुआ था और उसमें से कुछ लाल बूंदें ऊपर से नीचे की तरफ टपक रही थी। जी हाँ, इस समय पोर्शु एक बेहद निर्जन और काले स्थान पर बैठा ध्यान लगा रहा था। उसकी आंखों के ठीक सामने बीच जंगल में एक भयानक सा आसन गड़ा हुआ था। वो एक बेल के पेड़ के नीचे बना था और उसी के बाजू में एक सिंदूर और लाल द्रव से लथपथ त्रिशूल शान से खड़ा था और उस बेल के पेड़ पर बनी थी एक जोड़ी भयानक सी आंखें, जिसे देखने से ही न जाने क्यों भीतर ही भीतर मन कांप सा उठता था। हैरानी की बात थी, कारण ये स्थान जहाँ इस समय स्वयं दुनिया के सबसे सिद्ध साधकों में से एक तथा कालांतर के स्वयं रुद्र शस्त्र पशुपतास्त्र के मनुष्य स्वरूप और उग्र स्वरूपिणी के ब्रह्मशिला का गुप्त वारिस, जिसने स्वयं इस पंचमुंड आसन को गढ़ा था, पर आज वो उस आसन पर नहीं बैठा था, बल्कि उसके सामने बैठे उन दोनों आंखों की तरफ देखकर ध्यान लगा रहा था। उसके भाव बेहद गंभीर थे, मन एकाग्र नहीं था। शरीर का अंगरखा और बाल तेजी से पीछे की तरफ उड़ रहे थे और इधर उसका मन उसे बारंबार कह रहा था, छोड़ पोर्शु ये दुविधा और धारण कर अपने आसन को। तो उधर दूसरा मन कहता, सोचना भी मत, तूने एक स्त्री के साथ संबंध बना के स्वयं को दूषित किया है। इतने प्रचंड शक्ति का वारिस होकर तूने अपना देह दूषित कर लिया। जो व्यक्ति साधना के दौरान इससे 100 गुना अधिक मादक दृश्य को देखकर भी नहीं भटका, आज उसे एक साधारण सी कन्या ने भटका दिया। अब तू इस शक्ति के योग्य नहीं और ना ही उस महापिंड के वारिस होने का, ना इतने प्रचंड साधना शक्ति होगा और ना ही इस पंचमुंड आसन को धारण करने का। किसी योग्य नहीं तू। इन भावनाओं का उसके मन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा और वो अपने आप से बोलने लगा, हाँ, मैं किसी योग्य नहीं और इसलिए आज से अगले 13 दिनों तक मैं अपनी माई उग्र स्वरूपिणी के सामने अपने इस दुष्कृत्य के लिए क्षमा याचना तंत्र अनुष्ठान करूंगा और 13वें दिन यानी कि पूर्ण अमावस्या की रात को मैं अपनी माई को स्वयं की बलि चढ़ा दूंगा। यदि मुझसे भूल हुई है तो मैं केवल और केवल दंड का भागी हूं। पोर्शु के दिमाग में इस समय आग लगी हुई थी। चंद्रिका से संबंध बनाने के बाद उसको एक बार भी अपनी माई के पास होने का संकेत नहीं मिला था। यहाँ तक कि वो उसके इतने प्रचंड साधक के इतने तीव्र पुकार को तक स्वीकार नहीं कर रही थी। इधर ये सब तथ्य पोर्शु के लिए केवल एक दुख नहीं था, बल्कि एक भयानक भय का भी विषय था, क्योंकि वो किसी सौम्य देवी देवता का नहीं, दुनिया के सबसे प्रचंड और उग्र स्वरूपिणी का साधक था। और यदि वो क्रोधित हो तो पूरी धरती को जलाकर खाक कर दे। अरे उनके क्रोधित होने पर तो साक्षात स्वरूप में उनकी सहचारिणियां तक धरती पर उतर आती हैं और साधक तो क्या, उसके आसपास के समस्त स्थान को भयानक आग में फूंक देती हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक सहचारिणी बोलते ही पोर्शु ने अपने आप से भयभीत आवाज में, हे महामाया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। महाउग्रा की सहचारिणियां बिल्कुल सही। एक वही तो है जो इतनी शक्तिशाली हो सकती हैं, जिनका कभी कोई आकलन नहीं किया जा सकता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे पिंड की रक्षा या साधना करने में कोई भूल हुई हो और मुझे सबक सिखाने के लिए स्वयं महाडाकिनी शक्तियां धरती पर उतर आई हो।
ये सोचते ही उसका शरीर जोर से झिड़क उठा। तो क्या वो लड़की चंद्रिका स्वयं उग्र महाविद्या की सबसे उत्कृष्ट सेना डाकिनी शक्ति है? तो क्या इसी कारण इतने प्रचंड शक्तियों के मेरे पास होते हुए भी मैं उसका कोई भूत भविष्य कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूं? तो क्या इसी कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वो कन्या आखिर सुबह होने के बाद गायब कहां हो गई? ना कोई पदचिन्ह, ना कोई सुगंध और ना ही उसके यहां होने का कोई निशान। अगर मैं सही हूं तो इसका अर्थ है कि अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। पर नहीं, मैं अपने भूल के लिए माई के सहचारिणियों को कष्ट नहीं होने दूंगा और केवल आगामी अमावस्या तक मैं माई से प्रायश्चित युक्ति मांगता रहूंगा। पर यदि 13वें दिन तक मुझे उनसे कोई संकेत नहीं मिला, यानी कि यही माई की इच्छा होगी, हाँ, मैं अपनी बलि से उनके सबसे प्रिय भक्तों का आहार बनूंगा। मैं इतना लोभी नहीं, ना ही मृत्यु का भय है मुझे कि अपनी माई को धोखा देने के बाद जीवित रहने के सपने देखूं। इधर ये सब सोचते सोचते अचानक उसके आंखों में भयानक क्रोध उतर आया। शरीर की सारी नसें तन गई और अचानक उसका शरीर प्रचंड धातु के चमक से चमक उठा और उसने अपने पास पड़े दराती को उठाकर उससे अपने हाथ में एक जोरदार चीरा लगाया। उसके हाथों से फलफला कर रक्त बहने लगा, जिसे देखते ही उसने अपने हाथ को सामने की तरफ जोर से झटका और उसके हाथों से छींटकर रक्त की कुछ बूंदें उन आंखों के पास जा छींटी तथा उनका रंग लाल हो गया और वो पहले से भी भयानक दिखने लगी। पर वो यही नहीं रुका। इसके बाद उस खून से टपकते हाथ को उसने उस आसन की तरफ बढ़ा दिया और शरीर झिड़क कर भय से सिकुड़ जाने वाला दृश्य। अचानक उसकी आंखों के सामने उस आसन में एक बड़ी सी दरार पड़ने लगी और देखते ही देखते एक आवाज के साथ उसमें एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और गड्ढा होते ही उसमें से एक बड़ी सी जीभ निकल आई, एक भयानक सी लाल जीभ, जिसने निकलते ही उसके हाथों से टप टप कर टपकते रक्त को जोर जोर से चाटना शुरू किया। बाप रे, उस चटकार की आवाज और वो भयानक दृश्य, कोई साधारण व्यक्ति तो केवल उसे देखते ही स्वयं ही अपने दिल की धड़कन रोक ले। तो ये थी सच्चाई, यानी कि अब जब वो स्वयं उस अति विशेष भयानक आसन पर विराजमान नहीं हो रहा था, जिसको जागृत रखने के लिए निरंतर उस पर बैठकर तंत्र क्रिया या मंत्र जाप करना आवश्यक होता है, और इस समय अपनी ग्लानि और पाप बोध के लिए वो उस पर विराजमान नहीं हो रहा था, तो इस कारण वो उस आसन को अपना रक्त पिलाकर जिंदा रख रहा था। सच में सोच से भी भयानक होती है तंत्र की दुनिया। इधर उसी समय दूसरा दृश्य, एक बड़ी रहस्यमय सी लाल गुफा में एक फूलों से ढके किंतु फिर भी भीतर से चमकते पिंड के सामने आसन लगाकर बैठे एक बेहद तेजस्वी अघोरी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एकाएक ही बोल उठे, शांत हो जा पोरशु, तू पिंडी का वारिस है। स्वयं महामाया तंत्र स्वामिनी उग्र तारा ने तुझे चुना है। तू स्वयं जानता है तेरी आराध्या कितनी उग्र है। शांत हो जा, वरना अनर्थ हो जाएगा। किसी ने सत्य ही कहा है, जहाँ शक्ति और क्रोध हो वहाँ विवेक का कोई स्थान नहीं। हे महामाया, जो व्यक्ति इतने कम उम्र में पूरे साधना के जगत में तेरे नाम से प्रसिद्ध है, जिसे अपने स्वयं ब्रह्मपिंड की रक्षा के लिए तूने चुना है, जो स्वयं एक प्रचंड शक्ति का स्रोत है, वो आज स्वयं अपनी बलि तुझे चढ़ाने जा रहा है। आखिर ऐसा क्या घटा है मेरे शिष्य के जीवन में? हाँ, साधक होते हुए भी वो दुनिया के लिए गृहस्थ है। हाँ, वो बहुत अधिक आकर्षक है और तेरे ही आशीर्वाद से हर सावन में उसका तेज चरम पर पहुंच जाता है, जिस कारण उसका आकर्षण हद से अधिक बढ़ जाता है। और क्योंकि वो दुनिया के लिए एक गृहस्थ है, उसके आकर्षण के कारण सारी स्त्री तथा कन्या समूह उससे बहुत अधिक आकर्षित हो जाती हैं। और इसी के लिए उन कन्याओं से बचने के लिए वो हर सावन इस रहस्यमय पिंडी का उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़कर वो किसी भी स्त्री या जन समूह से दूर घने जंगल में वास करता है। फिर इस बार ऐसा क्या घटा? वो इतना विचलित कैसे हो सकता है? आखिर क्या कारण है कि मुझे भी उसके आसपास एक अनजान सी शक्ति का आभास हो रहा है,
पर उसका स्रोत नहीं नजर आ रहा। यदि वो स्वयं वापस नहीं आ रहा तो हम स्वयं उसे ढूंढने जाएंगे, पर उसे इस तरह से तेरी बलि बनते हुए मैं नहीं देख सकता। और वो अचानक अपने आसन पर उठ खड़े होते हैं।